बहुत से लोगों के मन में विचार आता है कि कौवा को रोटी खिलाने से क्या लाभ होता है, कौवे को रोटी डालने से क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि कौवा को रोटी खिलाने से क्या होता है। आपको एक नहीं बल्कि हम 14 जबरदस्त फायदे बताएंगे कि कौवा को रोटी खिलाने से क्या होता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही समझ में आएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखना और इस वीडियो को यार लाइक करो, शेयर करो, हर चीज कर देना, ठीक है। दोस्तों, कौवे के बारे में हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके घर के अंदर भी कौवा आता रहता है और कई बार तो कौवा आपके हाथ से रोटी को छीन करके भी लेकर चला जाता है। ऐसा मेरे साथ खुद भी हुआ है, तभी मैं जरूरी समझा और मैं इस वीडियो को आप सबके सामने लेके आ रहा हूँ। आपके घर परिवार में या आपके लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपके हाथ से कौवा रोटी लेकर चला गया हो। जब कौवा रोटी छीन कर ले जाता है तो घर वाले या फिर आपके सगे संबंधी बहुत परेशान हो जाते हैं और उस कौवे को कोसते भी हैं। लगभग ऐसा हर जगह पे देखा जाता है। वैसे बोला जाता है कि कौवा को नेगेटिव ऊर्जा से देखकर जोड़कर देखा जाता है। लोग सोचते हैं कि यह नेगेटिव है और तंत्र मंत्र के अंदर भी इसके अंगों का भी इस्तेमाल किया जाता है। खैर, छोड़ते हैं और हम आते हैं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने 2007 में कौवे के ऊपर एक अध्ययन किया है, रिसर्च किया है और इस रिसर्च के अंदर पाया गया है कि कौवा भी बुद्धिमान होते हैं और वे अपने खाने तक पहुंचने के लिए किसी भी चीज का हथियार बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस संबंध में एक प्राचीन कहानी भी जुड़ी हुई है, जिस कहानी के अंदर एक कौवा होता है और जब उसे प्यास लगती है तो वो एक जग के पास पहुंचता है या फिर घड़ा के पास पहुंचता है और उस घड़े के अंदर का जो पानी है वो बहुत नीचे होता है, तो उसमें वो कंकड़ डालकर उस पानी को ऊपर लेकर आता है। तो ये सब स्टोरी तो आपने पढ़ा ही होगा। तो आइए हम जानते हैं विस्तार में कि आखिर कौवे को रोटी खिलाने से क्या फायदा होता है। तो काले कौवे को रोटी खिलाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला होता है शत्रु का नाश। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि काले कौवे को यदि आप भोजन खिलाते हैं तो इससे शत्रु का नाश होता है। किसी भी शनिवार के दिन काले कौवे को एक रोटी खिलाएं और उसके ऊपर किसी भी लाल पेन से अपने शत्रु का नाम अगर आप लिख देते हैं और यह प्रयोग आप 21 दिन तक करते हैं तो आपके शत्रु का नाश होता है, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि आपके शत्रु जो है शांत होने लग जाते हैं। दूसरा जो है, कौवे को रोटी खिलाने से लाभ होता है, अनिष्ट होने से बच जाता है। जी हाँ गाइस, कई बार हमारे मन में कुछ बुरा होने की संभावना बन जाती है। यदि ऐसा आपके साथ भी लग रहा है, आपको भी ऐसा लग रहा है, तो आप एक कौवे को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिला दें। इसके अलावा कौवे को रोटी खाने का फायदा यह भी है कि आपके साथ अनिष्ट होने की संभावना कम हो जाती है। तीसरा जो होता है, पितृदोष और कौवे को भोजन। पितृदोष का मतलब यह होता है कि जो आपके परिवार के सदस्य मरने के बाद नीच योनि के अंदर चले जाते हैं, तब हमें उनका दोष लगता है और हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उनको उस योनि से निकालें। चौथा गाइस होता है, अतिथि आने की सूचना देता है कौवा। पहले के जमाने में फोन तो हुआ करते नहीं थे, तो यह पता नहीं चल पाता था कि कोई मेहमान कब आने वाला है। ऐसी स्थिति के अंदर मात्र कौवा ही एक सहारा हुआ करता था। कौवे को यह पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि अतिथि आने वाले हैं। इस बात के बारे में मैंने कई बार जो है देखा है अपने छत पे, घर के छत पे जब कौवा बैठता है तो 101% कोई ना कोई अतिथि तो हमारे घर पे आता ही है। तो गाइस, कौवे को रोटी खिलाने से एक और फायदे होते हैं, घर शुद्ध होना। कौवे को भले ही अच्छा नहीं माना जाता हो, लेकिन यदि आपके घर के अंदर सुबह सुबह कौवा आता है और छत के ऊपर बैठकर काव काव करता है तो यह एक अच्छा संकेत माना जाता है और यह कहा जाता है कि घर शुद्ध हो चुका है। और यदि आप इस दौरान उसे रोटी खिला देते हैं तो यह बहुत ही अच्छा शकुन माना जाता है। गुरु पुराण के अनुसार कौवा यमराज का प्रतीक माना जाता है। यह छठा वाला मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। तो गुरु पुराण के अनुसार कौवे को यमराज का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर यदि आप कौवों को भोजन देते हैं तो यमराज प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन के अंदर आने वाली परेशानियां दूर हो जाती है। इसके अलावा कौवे के संबंध में इसी प्रकार की मान्यता यह भी है कि जब भी कोई कौवा बार बार किसी जीवित इंसान के आसपास मंडराता रहता है तो इसका यह अर्थ होता है कि उस इंसान की मौत होने वाली है। सातवां, शनि दोष से बचने के लिए कौवा को रोटी खिलाया जाता है। दोस्तों, शनि देव जो है, काले कौवे और शनि देव का गहरा रिश्ता है। यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और यह आपकी कुंडली के अंदर शनि दोष है तो आपको हर शनिवार के दिन काले कौवे को रोटी जरूर देनी चाहिए। ऐसा करने से शनि शांत हो जाता है। 8वां, कौवे को रोटी खिलाने से जो है गाइज पुण्य का काम हमें मिलता है। तो 9वां जो है, कौवे को रोटी खिलाने से हमारा आर्थिक नुकसान नहीं होता है। भले ही आप किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हो और यदि आपको बार बार आर्थिक नुकसान हो रहा है
तो यह एक साधारण टोटका आजमा सकते हैं आप रोजाना पहली रोटी कौवे को खिला दें। कुछ ही दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपको होने वाली आर्थिक नुकसान बंद हो जाएगा। 10वां, काल्प सर्प दोष को दूर करता है कौवा को रोटी खिलाना। जी हाँ गाइस, कौवा जो है काल सर्प दोष के बारे में आपने शायद सुना होगा। काल सर्प दोष कुंडली में होने पर यह खराब कुंडली मानी जाती है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु ग्रहों के बीच अन्य सभी ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है, और इस चीज से बचने के लिए हमें कौवे को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। शनि 11वां जो है शनिदेव की कृपा होती है। दोस्तों, काले कौवे को भोजन करवाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आप अपने भोजन में से पहला निवाला निकाल कर रख दें और उसके बाद रोजाना उसे कौवे को डाल दें। ऐसा करने से आपके ऊपर शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसके अलावा यदि आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ गया है तो यह भी कम हो जाएगा। 12वां जो है कौवे को रोटी डालने से संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। 13वां जो है पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी कौवे को रोटी खिलाया जाता है। और लास्ट में जो है कौवे को रोटी खिलाना एक पुण्य का काम है। ऐसा माना जाता है इंसानों और जानवरों के अंदर यही फर्क है कि इंसान किसी दूसरे इंसान का दुख दर्द समझ सकता है और किसी पशु पक्षी का दुख दर्द भी समझ सकता है। हम इंसान हैं और कौवा एक पक्षी है, तो हमें अपने भोजन का मामूली हिस्सा अगर पक्षी को डाल देते हैं तो इससे हमारा कुछ भी बिगड़ता नहीं है, और यह बहुत ही जो है धर्म का काम होता है। तो गाइज, आपको आज के इस वीडियो में मैंने 14 कौवे से जुड़ी रोचक बातें बताई है और कौवे को रोटी खिलाने के 14 जो है लाभ क्या क्या होते हैं वो सभी बताए हैं। आपको कैसा लगा है वीडियो बताना नीचे कमेंट करके, और इस वीडियो को यार शेयर करो, व्हाट्सएप फेसबुक जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर करना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को प्रेस कर देना। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।